यहाँ आमरण अनशन को यहाँ हमने समाप्त किया है और निश्चित रूप से जब जब हमारे इलाके के किसान और किसानी एवं मजदूरों पर किसी भी तरह की कोई आंच आएगी तो हम लोग हमारी जान की बाजी लगा के शहादत देने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से इलाके के किसान और मजदूर साथियों पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो इंडिया लाइव टीवी। मैं ਤੁਹਾਡਾ प्यारा सुखवीर सिंह सरां। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਛੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਰਾਠੌੜ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ। संयुक्त किसान मोर्चा का जो 4 तारीख से धरना चल रहा है उसके संबंध में ये सहमति बनी है कि हम इनकी जो धान की खरीद की जो प्रक्रिया है वो 22 तारीख से में कर देंगे और जो धान है वो मंडियों में आना चालू हो जाएगा। और सियाई साहब के संबंध में जो था वो भी इनकी बात मान ली गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आज वार्ता हुई थी, उनकी जो भी डिमांड थी वो मानी गई और इस पर अभी सभी जो अनशनकारी थे उनको जूस पिलाकर सभी को अनशन तोड़वाया गया। थानाधिकारी की क्या बात हुई है, क्या सहमति बनी थी? थानाधिकारी हटाने की मांग थी इनकी? नहीं, अभी जो मांग के अनुसार लाइन में लगा है। मित्रों और हमारे सभी तमाम वो साथी जो लगातार इस संघर्ष के अंदर यहाँ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के डटे रहे, खड़े रहे, और तमाम हमारे वो क्रांतिकारी साथी जो यहाँ अपनी जान की बाजी लगा करके मरण व्रत का प्रण लेकर के आमरण अनशन पर बैठे, वो तमाम साथी और साथ में हमारे तमाम मीडिया के साथियों, आज अभी जो फैसला हुआ है इस फैसले के बारे में आप सब भी भली भांति अवगत हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लगातार आज आमरण अनशन का, मरण व्रत का हमारा लगातार तीसरा दिन निरंतर जारी था। बार बार प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। हमारी मूल मांगे, हमारी जो फसल है, हमारी उस फसल की आप सरकारी खरीद जल्द से जल्द शुरू करवाइए और यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर वो तमाम पुलिसकर्मी जिन्होंने यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हमारे किसान साथियों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई, तमाम वो हमारे किसान साथियों पर लाठियां बरसाने वाले वो तमाम पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हमने उनको बार बार कहा कि हमारी 2 मांगे हैं, इन दोनों मांगों को आप प्रमुखता से मान लीजिए। कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, जिला प्रशासन के लिए कोई बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन बार बार यहाँ वो हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हम लोग और हमारे तमाम साथी हम हमारी मांगों पर अडिग थे। आज हमारी एकता, हमारी एकजुटता, हमारे हौसले को देखते हुए आज यहाँ कलेक्टर और हमारे एसपी मैडम, उन्होंने जब हमारे को वार्ता के लिए बुलाया तो वहाँ भी हमने उनको 2 टूक शब्दों में कहा कि हमारी फसल की आप जल्द से जल्द खरीद शुरू करवाइए और किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाने वाले निकम्मे अधिकारियों को यहाँ से आप रवाना कीजिए। इस तरह के अधिकारी, इस तरह के कर्मचारी जो खाली हाथ नियते शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज करते हैं, इस तरह के अधिकारियों का हमारे जिले के अंदर कोई काम नहीं है। हमारा जिला सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। इस पर अधिकारियों के साथ में लंबी बातचीत चली। जो आपकी फसल है, आपकी फसल की खरीद लगभग 22 तारीख से मंडी के अंदर किसान साथी लाना शुरू कर दें और हम लोग 23 या 24 तारीख से उसकी जो है बोली हम जो शुरू कर देंगे। 22 तारीख से हमारे इलाके के किसान साथी मंडियों के अंदर फसलें लाना शुरू कर दें। इन बातों को हमने कहा कि देखिए, ये जो आप जो हमारे साथ बात कर रहे हैं इसको हम रिटर्न में हमारे को चाहिए। जब आदेश दिखाएं तो उसके बाद में यहाँ हम लोग, हमारा जो मरण व्रत था उस मरण व्रत को हमने यहाँ आमरण अनशन को यहाँ हमने समाप्त किया है। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਰਾਠੌੜ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੁੜਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾध्यਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ तो चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतने दिनों से जो हमारे साथ रहे, हमारी आवाज़ को उठाया, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं, ये हनुमानगढ़ के किसानों की मेरे हिसाब से पहली जीत हुई है यहाँ आंदोलन की। मेरे जन्म के टाइम में यहाँ एक आंदोलन हुआ था 1969 में, जिसमें 7 किसान शहीद हुए थे। उसके बाद में यहाँ का किसान डरा हुआ है अभी तक, अब धीरे धीरे उसका डर खुल रहा है। अभी ये जीत हुई है और सभी किसान भाइयों से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस भाखड़ा की लड़ाई का जब आपको संदेश पहुँचे तो ज़रूर संघर्ष में हिस्सा ले। वो अपनी जान है, पानी अपनी जान है किसान की, वो पानी नहीं मिलेगा तो अपने कुछ नहीं है। और मीडिया का भी मैं पुनः आभार करता हूं, भी आपने बहुत साथ दिया और इस आगे वाली मुहिम में भी आप साथ देते रहेंगे, यही आपसे आशा है। 14 तारीख से अनशन का था, 3 दिन से आज अनशन पर बैठे हैं और आज प्रशासन लगातार 3-4 दौर की वार्ता के बाद आज प्रशासन इस बात को माना है। और ये मैं सबसे पहले बधाई दूं आपके तमाम मीडिया के साथी जो सोशल मीडिया चलाते हैं और अखबारों के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो सहयोग इस आंदोलन को मूवमेंट बनाने में, इसको फैलाने में किया, मैं इसके लिए आप तमाम का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी इस दौर में ये आंदोलन सख्त स्फूर्त नहीं है। ये आंदोलन जो SKM, जो दिल्ली में 550 किसानों का जो संगठन बना हुआ है, ये तमाम मुद्दे उस संगठन के हैं। अभी जो 3 काले कानून जो आए थे, ये उसी का एक हिस्सा है। जो कह रहे थे MSP है, MSP रहेगी, MSP थी, तो यहाँ किसान कुछ नहीं मांगने आया था, वो यही कहने आया था कि आपकी MSP है, MSP थी, रहेगी, ये धान जो है वो 1940 रुपये के MSP पे आप खरीदें। ऐसा है, किसान पिछले 10 महीनों से MSP की जो लड़ाई लड़ रहा है और 3 काले कानूनों को वापस करवाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें जो मुद्दा है वो MSP का भी मुख्य मुद्दा है। और बड़ी खुशी की बात है कि किसान जागरूक हो रहा है। किसान को MSP के बारे में पहले कोई जैसे बात नहीं करते थे, आज हर जगह पे बात चलती है। उसी को लेकर हनुमानगढ़ में किसानों ने एक बीड़ा उठाया। पिछले 3 साल से किसान MSP के लिए लड़ाई लड़ रहा था, धान की खरीद के लिए, और आज हम उसमें सफल हुए हैं कि MSP की जो इजाज़त है वो मिल चुकी है। लेट ज़रूर हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने धान बेच दिया है और कुछ बेच रहे हैं। तुलवाई है जो 24 तारीख से शुरू होगी और 22 से जो उसकी क्वालिटी इंस्पेक्टर आएगा वो उसकी रेट लगाएगा, वो 22 से हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 13-14 साल बाद हनुमानगढ़ में जो धान की खरीद है MSP पर होने जा रही है। इसमें किसान को बहुत फ़ायदा होगा अगर उसका दाना दाना MSP पर बिकता है। और जिन लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग दिया, किसान, मजदूर, व्यापारी, जो भी साथी आए, उन सभी का धन्यवाद। और आगे भी मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारी फसलें और हमारे जो एरिया में होती है जिनका MSP रेट रखा गया है, उनके लिए भी हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी, एक साथ लड़नी होगी, ताकि उन फसलों पर भी हमें MSP मिल सके। जय जवान जय किसान। आज जो हमारा 13 दिन से धान के समर्थन मूल्य को लेकर के और जो दोषी पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया था, उनको लेकर के जो हमारा आंदोलन चल रहा था, उसमें क्षेत्र के तमाम किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसके लिए हम तमाम क्षेत्र के किसान, मीडिया प्रभारी व जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं।